आज वर्तमान समय में सहज भाव में क्या महसूस हो रहा है? मौसम में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। जो कुछ नमी ही मालूम हो रही है, गुलाबी ठंडक है। पिछले साल की ठंडी और इस साल की गर्मी जो बीती है उसको ख्याल रखिएगा प्रतिदिन। क्योंकि जो वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का वातावरण है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। जी। कल शाम को उमस था, पंखा चल रहा था, जी। पंखे की जरूरत पड़ रही थी। तो वर्तमान समय का जो समस्या था उमस, उसका निदान था पंखा। वर्तमान समय में अब ठंड बढ़ेगा, मौसम बदल रहा है। तो जब मौसम बदल रहा है तो मौसम के हिसाब से प्रतिदिन कितने परसेंटेज में ठंड बढ़ रहा है, या अचानक ज़्यादा बढ़ गया, कम बढ़ा, इसको कैसे महसूस करेंगे? जब मन एकदम स्थिर रहेगा तभी बात समझ में आएगा। तो वातावरण प्रथम वर्तमान का इस समय में सहज रूप से हल्का सा ठंड महसूस कर रहा है। जो शरीर पर वस्त्र है, उस वस्त्र का आनंद अब मिलेगा, लेकिन इसी शरीर पर प्रतिदिन जो बदलाव होगा, उस बदलाव को देखते हुए हम अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये हम खुद अनुभव करेंगे। तो जब हम वर्तमान को देखते हैं, उस वर्तमान में और भूत और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को बचाते हैं, सुरक्षित करते हैं। बात समझ में आया? जी। तो पिछले साल का जो गर्मी ठंडी था, वो अब शुरू होने वाला है जी। धीरे धीरे। तो पिछले साल तो हम लोग वर्तमान में इस तरह के चिंतन नहीं कर रहे थे। उस समय में जो बातें हुई, चिंतन हुआ, वो भी वीडियो में अपलोड है, जी। देखा जा सकता है। उस समय में जो हम लोग चर्चा करते थे वो बातें दूसरी थी। वर्तमान समय में अब वर्तमान का चर्चा हो रहा है, तो मैं और मेरे का अंतर अब ढूंढ रहे हैं हम। जी। तो वर्तमान समय में ध्यान कक्ष का जो वातावरण है वो अब कुछ हल्का सा ठंड महसूस कर रहा है। जी। तो श्वास लेने में क्या महसूस हो रहा है? शीतलता महसूस हो रहा है।
अब उमस, गर्मी, ताप, आँच, पसीना, अब ये सब नहीं दिखाई दे रहा है आज वर्तमान में। जी। कुछ दिखाई दे रहा है ना। और जब वो वर्तमान में था तब कमोबेश जैसा महसूस होता था वर्तमान में, जी। उसी तरह से हमारी मनोवृत्ति बदलती थी। जी। अब वर्तमान समय में उमस, गर्मी, आँच, ताप, पसीना कुछ नहीं है। तो वर्तमान में क्या अनुभूति हो रही है? तो क्या पिछले अनुभूति और वर्तमान की अनुभूति, अब भविष्य तो हम लोगों ने देखा नहीं, जी। तो कम से कम दो की तो तुलना कर सकते हैं ना बैठ जी। करके। जी। उस समय में मन में क्या उत्पन्न हो रहा था? बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, दम घुटना महसूस हो रहा था कि अभी प्राणांत हो जाएगा, तमाम तरह की चीजें अपने महसूस हो रहा था ना। जी। हो रहा था। वो वर्तमान था। तो किसमें था वर्तमान? वह वर्तमान किसमें था? वर्तमान अब भूत हो गया है। किसमें था? भूत हो गया तो ठीक प्रकृति है, में, प्रकृति में था। क्या आप में था? नहीं। लेकिन वर्तमान में महसूस किसको करा रहा था? वर्तमान में महसूस जो है मतलब मन को करा रहा था। मन को कहा? आप खुद महसूस कर रहे थे। जी। मन तो साधन है ना, जी। दोनों को जी। जी। जोड़ने का, पुल का काम करता है। जी। महसूस कौन कर रहा था? मैं स्वयं कर रहा था। स्वयं कर रहे थे। जी। तो क्या स्वयं आप जल गए? नहीं। क्या पसीना में बह गए? नहीं। बोलिए। नहीं। क्या अग्नि आपको झुलसा गई, जला दी? नहीं। कुछ आपको कर पाई? नहीं कर पाई। जो गीता में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वो सही है या वर्तमान में आप उसमें जल के खाक हो गए या पसीना में बह गए? नहीं। जो कुछ भी वर्तमान में वहाँ उस समय में दिखाई दे रहा होगा, जी। उस समय में और वर्तमान में कितना अंतराल हो गया? बहुत अंतराल हो गया। अब जो इधर ठंड बढ़ेगा ये वर्तमान दिखाएगा। जी। अब वर्तमान में भी हमें स्थिर होकर के ही वर्तमान को देखना होगा। जी। जी। तो हमारी अपनी खुद की स्थिरता का बोध होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो सुभाष बाबू के आने की वजह से आप जी। पंखा चला लेते थे, जी। नहीं। लेकिन हम लोग जब अपने दोनों जने बैठते थे तो पसीना, ताप, आँच, गर्मी, झुलसना, क्या क्या देखा हम लोगों ने, लेकिन फिर भी पंखा चलाया नहीं। तो क्या हम लोग उसी में ताप में, आँच में, गर्मी में जल के खाक हो गए? नहीं। क्या पसीना में बह गए? नहीं। कुछ नहीं हुआ, लेकिन महसूस हो रहा था ना। जी। बोलिए। जी। महसूस हो रहा था। महसूस हो रहा था। तो वो महसूस करता कौन है और वो वर्तमान स्थिति परिस्थिति किसकी है, ये बात स्पष्ट अब हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो सब प्रकृति में हो रहा था। जी। अग्नि तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखा रहे थे जी। और कितने कितने रूपों में अपना प्रचंड, नाम एक है अग्नि, जी। आग, ठीक है, लेकिन वो कितने रूपों में हमें क्या क्या अनुभव कराया, वो बातें पूरी समझ में आ गई? जी। अगर वो पूरी बात समझ में ना आई हो तो अब ठंड आ रहा है, अब इसको जो है पूरा प्रतिदिन एक एक मिनट का ख्याल रखिए। जी। जब बैठिए ध्यान में तो एक एक मिनट पूरा अपने श्वास को भीतर से देखिए कि क्या हमें महसूस हो रहा है। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो, उसमें आप बहेंगे नहीं। बात समझे ना? जी। ये चीजें जो दिखा रहा हूं ये वर्तमान में, इसके आगे पीछे कुछ और भी लॉजिक है। ऐसा नहीं कि खाली यही भर है, इसी में हम खाली रह करके देख रहे हैं। जी। अभी तो खाली शुरुआत हुआ है इन सब चीजों को पढ़ने, देखने, जानने, समझने के लिए। और वो कौन पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है, किसके माध्यम से पढ़ रहा है, वो बातें बाद में आएगी। लेकिन वही पहले तो वर्तमान को पढ़िए, देखिए, जानिए, समझिए।
तो पढ़ने के लिए भीतर से चेतना की जरूरत रहेगी, और चेतना में रहेंगे तभी बात समझ में पूरी आएगी। अन्यथा सब कुछ ही, जैसे हर जगह मैं कथा प्रवचन में देखता हूँ, लोग बड़े भाव विह्वल होकर के सुनते हैं, लेकिन जैसे ही कथा समाप्त होती है वहीं मैं देखता हूँ, बीच बीच में वैसे भी देखता हूँ कथावाचक अपना कथा बाँच रहे हैं और श्रोता लोग हजारों की संख्या में बैठे हैं, तो बीच बीच में आपस में बातें भी करते रहते हैं। तो कथावाचक के मनोभाव को श्रोता नहीं समझ पाता, क्योंकि बीच बीच में अपने मनोभाव उसी में डाल देता है, क्योंकि उसी मनोभाव में रमा हुआ है। इसीलिए वो जो कथावाचक हैं वो कथा वाचते हैं आपकी व्यथा को दूर करने के लिए, क्योंकि दो चीजें हैं, एक कथा है, एक व्यथा है। अब भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण लोग जो सुनते हैं कथा के रूप में, तो वहां उसमें बताया जाता है कि व्यथा किसमें है और कथा किसने सुनाई। क्या इसकी जानकारी है आपको? वो राजा परीक्षित से शुरू हुई थी साहब। राजा परीक्षित को क्या था? व्यथा थी, पीड़ा थी कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक नाग मुझे काट लेगा, 1 हफ्ते के अंदर काट लेगा, मर जाऊंगा। अब ये पीड़ा हो गई, यानी व्यथा हो गई। अब उस व्यथा का उपचार वो ढूंढ रहे थे जी। तो उपचार में राजा परीक्षित राजा थे जी। तो राजा के पास तो हजारों प्रकार के हथकंडे होते हैं ना, बहुत साधन है। तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे और सबको बुला बुला करके, और उसी समस्या के समाधान में ये पता चला कि वेद व्यास जी हैं जो हमारे समस्या का निदान कर सकते हैं। तो उनको बुलाया गया, वेद व्यास जी वहां पहुंचे। अब वेद व्यास जी जब पहुंचे तब उनसे ये प्रश्न की गई कि भाई ऐसा ऐसा वर्तमान समय में समस्या आई हुई है, इसका समाधान क्या है? तब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने लिख दिया है, जिसके सुनने से आपका व्यथा दूर हो सकता है। तो कहा ठीक है, आप बाँच दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसे सुना दीजिए, तो उन्होंने तुरंत उसका उत्तर दिया कि मैं सुनाने योग्य नहीं हूं। क्यों कहा? उसी भागवत में लिखा है जी जी, मैं सुनाने योग्य नहीं हूं क्योंकि मैं गृहस्थ हूं जी। वासना में, वहां वासना शब्द का प्रयोग नहीं किया, गृहस्थ हूं। तो फिर उसका ये कोई प्रश्न आ गया ना, एक जी समस्या आ गई कि बना तो दिया हूं लेकिन सुना नहीं सकते। जब सुना नहीं सकते तो समस्या आई नहीं, कैसे राजा परीक्षित का व्यथा दूर होगा, समस्या दूर होगी। तब उन्होंने उसी में सॉल्यूशन दिया कि मैं तो नहीं बाँच सकता क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, लेकिन मेरा पुत्र सुखदेव सुना सकता है क्योंकि वो त्यागी है। वहीं स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरा पुत्र सुखदेव सुना सकता है, वो त्यागी है। उसके द्वारा सुनाए गए कथा से राजा परीक्षित का व्यथा दूर हो सकता है, क्योंकि वो त्यागी है, निहंग है। स्पष्ट वहां लिखा है जी। और उसी कथा से लोग सुन सुन करके अपनी व्यथा दूर करना चाहते हैं। तो जब व्यथा ही नहीं है तो कथा कैसे अंदर जाएगा? बोलिए। वो तो एक तो कहावत है, बिना मन के बियाह कनपटिए सेनुर। आप ही लोग कहते हैं ना, हम नहीं कहते हैं, हम लोगों की भाषा नहीं है कि गृहस्थ की, मैंने आप ही लोगों की भाषा है कि बिना मन के बियाह कनपटिए सेनुर। बिना मन के बियाह हो रहा है तो दूल्हा मांग में सेनुर डालने की बजाय, वो जब मांग में सिंदूर डाला जाता है तो आंख से देख करके डाला जाता है, क्या वास्तव में सिंदूर मांग में पड़ रहा है या आगे पीछे जा रहा है। लेकिन जब बिना मन के विवाह हो रहा है तो लड़का देखता ही नहीं, वो मांग में जा रहा है सिंदूर या दाएं बाएं जा रहा है, बिल्कुल देखता ही नहीं उधर।
लेकिन जब विवाह होता है तो देख करके किया जाता है, जानकर और समझ करके किया जाता है। तो समझने का मतलब क्या होता है? शादी से पहले लड़की के माता पिता लड़के वाले के पूरा डिटेल लेते हैं। डिटेल समझते हैं ना? उनके पास आय का स्रोत क्या है, उनके खानदान में कैसे लोग हैं, उन लोगों का खान पान क्या है, उनका उठना बैठना किस समाज में है। अरे यहाँ तक मैंने देखा है कि 10 साल पीछे तक देखते हैं किसी को चरक तो नहीं हुआ है। 10 साल कह रहा हूँ, 10 पुश्त तक किसी को चरक तो नहीं हुआ है, कोई ऐसे भयंकर रोग तो नहीं हुए थे। बोलिए, यहाँ तक जांच इसकी की जाती है। डिटेल का मतलब जांच होता है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद तब लड़की लड़के का शादी किया जाता है। दोनों के माता पिता हंसी खुशी से दोनों लड़के लड़कियों को एक संपर्क बनाते हैं। बिना जांचे परखे अगर शादी कर दी जाए तो क्या दशा होती समाज की, तो आप देख ही रहे हैं। जो लड़के आजकल कहते हैं कि प्यार हो गया है, तो प्यार हो तो क्या, वो तो ऊपरी हिस्से में हुआ ना, तत्कालिक हुआ, तो जांच पड़ताल नहीं हुआ। तो जांच पड़ताल जब नहीं हुआ तो आगे चल करके वही प्रेम विवाह वो कांटा हो जाता है। ऐसा बहुत प्रकरण देखा जा रहा है। क्या क्या दुर्दशाएं समाज में झेल रहे हैं जो तत्काल में करते हैं। लेकिन जब माता पिता जांच पड़ताल के करते थे, जिस समय में प्रेम विवाह नहीं था, तो उस समय में आप देखे होंगे कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आती थी पति पत्नी के बीच में, तो माता पिता संभाल लेते थे, क्योंकि कोई संभालने वाला रहता था। दोनों के माता पिता अपने अपने बच्चों को अपने अपने में संभाल लेते थे। लेकिन जो प्रेम विवाह हो रहा है, छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स हो जा रहा है, या क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, ये तो आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी काम को करते समय चेतना में रह के जब आप काम करते हैं तो उसकी वास्तविकता से रूबरू होते हैं। वास्तविकता क्या है, और जब वास्तविकता सामने आता है तो उससे बचना और न बचना दोनों स्थितियां आपके मन में उत्पन्न होती हैं तत्काल में। जैसे भयंकर गर्मी हुई, तो भयंकर गर्मी में हम लोगों को तो उसको जीतना था, इसीलिए पंखा नहीं चलाए। लेकिन गर्मी से निजात पाने के लिए पंखा था कि नहीं था जी? तो पंखा किसने बनाया? क्या स्वयं अपने आप में बन गया? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने बनाया। किसके लिए बनाया? अपनी ही गर्मी से अपने आप को मुक्त करने के लिए। अब ठंडी बढ़ेगी तो ठंडी से निजात पाने के लिए अब जो जो साधन आपके पास होगा उसका तो उपयोग करेंगे ही। जो नहीं होगा उसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो क्यों खरीदेंगे? इसलिए खरीदेंगे कि ठंडी की वजह से मेरे शरीर में मरना भी हो सकता है, सिकुड़ना भी हो सकता है। सिकुड़ना मतलब जानते हैं? सिकुड़ना जी क्या होता है? सिकुड़ना मतलब मांस वगैरह जब सूख जाते हैं, मतलब चमड़ा से सूख जाता है। सिकुड़ने का तात्पर्य यहाँ पे लकवा टाइप का। अच्छा, खालिश। ठंडी की वजह से लकवा वगैरह भी मार देता है, परेशानियां बहुत झेलनी होती है। यानी अपने ही शरीर में रहते हुए हम सुखी नहीं रह सकते। मतलब इतनी इतनी विषम परिस्थितियां आती हैं, मरना नहीं होता है, वहाँ इसी शरीर में रहते हैं, लेकिन तरह तरह के वर्तमान में भी भोगते हैं और भविष्य में भी भोगते हैं वो ठंडी के कारण। बात समझे ना? तो सिकुड़ना का मतलब परेशानी, दुख किसी भी प्रकार का हो, यहाँ कहने का मतलब। इसीलिए मैंने, क्योंकि अब देखिए जब गर्मी था तो हमारी मांसपेशियां खुल रही थी, क्योंकि अंदर का पसीना पानी बाहर निकल रहा था। अब क्या है, पानी निकलेगा नहीं, तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं जी। तो मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो देखिए तेल लगाना पड़ता है जी। तेल लगा करके अपने मांसपेशियों को मुलायम बनाया जाता है जी। तो सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ? वो कष्ट देते हैं जी। और तेल इसी लगाया जाता है कि ताकि वो मुलायम हो, और जब मुलायम होता तब हमें सुख देता है। बात समझ में आया? तो ये वर्तमान जो हमारा ध्यान कक्ष है, इसमें जो वातावरण है, अब ये वातावरण धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ेगा।
और नाक हमें रोज का रोज 1-1 मिनट का इस ध्यान कक्ष का हमें जो इसका तापमान है वो हमें बताएगा। ठीक है, तापमान में कितनी गिरावट आई, गिरावट के कारण ठंड कितना बढ़ा, वो हमारा नाक हमको बताएगा। ठीक, लेकिन वो वातावरण और मैं, ये दो का अंतराल देखना है। मुझे या मेरे शरीर को सुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, आनंद दे रहा है, क्या दे रहा है, ये वर्तमान में बताएगा। अभी हम कल के बारे में बता दें या शाम के बारे में बता दें, ऐसा होगा, ये हमारी अपनी गलती होगी। ये जो भविष्य लोग बताते हैं वो प्रकृति के व्यवस्थाओं से रूबरू नहीं है, इसीलिए वो इस किसी भी तरह के मनमानी बात बोल देते हैं। अच्छा, कभी कभी वो घटनाएं घट भी जाती हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं वो देखो सही बोले थे और सही बोले थे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वह प्रकृति और पुरुष की वास्तविकता से रूबरू नहीं है। यानी मैं और मेरा शरीर जी, इससे वो बहुत दूर है। उसकी उन्होंने पढ़ाई ही नहीं पढ़ी है। जब उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ी तो वर्तमान में रहेंगे नहीं, और जब वर्तमान में रहेंगे नहीं तो अपने तो बेवकूफ बनेंगे ही भूत भविष्य के बारे में, और लोगों को भी भूत भविष्य के बारे में से बेवकूफ बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? वास्तविकता से रूबरू होने के लिए पल पल की खबर मेरे और मैं के अंतर को देखना होता है, पल पल की। और जब पल पल की हम अंतर देखते हैं तो स्पष्ट मालूम हो जाता है कि प्रकृति में बदलाव हो रहा है, न कि मेरे में बदलाव हो रहा है। मैं ज्यों का त्यों जहां हूं, जैसे हूं, जिस रूप में हूं, वहीं मैं स्थिर हूं। बदलाव जो हो रहा है, जिस तरह की वर्तमान की परिस्थिति बदल रही है, वो प्रकृति में बदल रही है, मेरे में नहीं। तो जो मोक्ष है उसमें हमको ये सब चीजें सहयोग करते हैं। मोह का नाश करने में हमें ये बल देते हैं। मोह का जो नाश होता है ना, हम जो अपनी स्थिरता में रहते हैं तो दूसरे के मोह और अपने आप की स्थिरता को देख करके मोह को निकालने में आसानी होती है, क्योंकि मैं मोह हूं नहीं। तत्काल में उसी लड़के से आप प्यार करते हो और भविष्य में चल करके उसी लड़के को क्यों डंडा मारते हो, क्यों लाठी मारते हो, क्यों अपने ही घर से उसे बाहर करते हो, क्यों अपने ही संपत्ति से उसे बेदखल करते हो। तमाम चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं? या जो बच्चा आज आपसे प्यार कर रहा है वही बच्चा भविष्य में क्यों आपको वृद्धाश्रम में डाल रहा है, क्यों आपको घर से निकाल दे रहा है, क्यों आपको भिक्षाटन करने की जरूरत पड़ रही है। तमाम चीजें दिखाई देती हैं कि नहीं? वहां पर अपनी ही कमी दिखाई देता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, और जब दिल खोजो अपना तो मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि मैं अपनी जगह पर स्थिर नहीं हूं। वो जो प्रकृति की बदलाव है ना, उस बदलाव में मैं भी बह रहा हूं। तो जब बदलाव में बह रहे हैं तो जो बदलाव होगा उसी को तो आप भोगेंगे। अभी गर्मी था, बदलाव हो रहा, बदलाव प्रकृति में हो रहा था, हम लोग स्थिर थे इसीलिए उसे हम सहन कर ले गए। भयंकर से भयंकर गर्मी हम लोगों ने झेल लिया क्योंकि अपने जगह पर हम लोग स्थिर थे। हम लोग तो खाली प्रकृति के बदलाव को देख रहे थे, उसके बदलाव में मेरे बदलाव में क्या अंतर हो रहा है, क्या मैं भी बदलता हूं? अगर मैं भी बदलता तो जो पूर्व की घटनाएं घट चुकी हैं वो याद नहीं रहती, कि रहती ना? जैसे प्रकृति में पूर्व का उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो तो बस वर्तमान को देख जानता है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो जड़ है। तो ही जड़वत हम भी रहते, हम भी उसी में बह जाते। तो पूर्व की कोई चीजें याद रहती बताइए? ना रहती। क्यों सुभाष? इससे क्या साबित हो रहा है कि मैं अपने जगह पर स्थिर हूं ना जी। जैसे ड्राइवर अपनी गाड़ी पर बैठा है तो गाड़ी पे कहाँ बैठा है? अपनी सीट पर। तो अपनी सीट पे जब बैठता है उसको कभी भी देखिए कि चौकन्ना रहता है, क्योंकि उसको ड्राइव करना है, यानी गाड़ी को चलाना है। तो एक एक सूत उसकी पहिया हिलती है, चलती है, हिलती भी है, चलती भी है। तो क्या वो हिलता है? वो तो अपनी सीट पर स्थिर है। पहिया हिल रही है, गाड़ी चल रही है,
लेकिन वो अपनी जगह पे स्थिर है कि नहीं? अगर वो अपनी जगह पे स्थिर ना रहता तो विषम परिस्थिति में ब्रेक मार करके कैसे गाड़ी रोकता? तो वो अपनी जगह पे स्थिर है, न कि पहिए की तरह वो चल रहा है, यानी परिवर्तन कर रहा है। इससे साबित हो रहा है कि ड्राइवर अपने जगह पे स्थिर है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, प्रकृति के अंदर में पहिया हिल रही है, ड्राइवर अपनी जगह पे स्थिर है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मेरा शरीर एक गाड़ी है, मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं, मैं इसी में स्थिर हूं, लेकिन कहाँ स्थिर हूं यही जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, कहाँ स्थिर हूं। क्योंकि प्रकृति में तो कहीं स्थिरता ही नहीं है, और मैं अपने आप को स्थिर करना चाह रहा हूं, तो प्रकृति में कैसे स्थिर होगा? तो कहाँ मैं स्थिर हूं? प्रश्न अभी देखिए नया एक उभर के आया कि मैं अगर स्थिर हूं तो कहाँ हूं, किस जगह हूं? क्योंकि जगह, कोई भी जगह पूरे विश्व में हो तो परिवर्तन दिखता है। तो मैं कौन सी जगह पर, किस स्थान पर मैं स्थिर हूं, मेरी स्थिरता क्या है? मैं आप स्थिर हूं, उसको कैसे परिचय प्राप्त करूं कि मैं स्थिर हूं? क्योंकि मन से आप परख पाएंगे नहीं, क्योंकि अभी सुन रहे हैं, एक शब्द पहले बोला मैं, उसमें मन था, एक शब्द वर्तमान बोल रहा हूं उसमें मन है, और अभी तुरंत जब मैं दूसरा शब्द बोलूंगा तो मन उसमें बदल जाएगा। तो मैं कौन सी जगह स्थिर हूं? हमें अपनी स्थिरता का कहां बोध है कहीं बोध? और उसी को जानने के लिए हम लोग बैठे हैं। स्वयं मैं कौन हूं, अध्यात्म में चल रहे हैं हम लोग ना, सहज में उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सहज समाधि, संत कबीर सहज समाधि योग साधना के अंतर्गत हम लोग स्वयं अपने आप को सहज रूप में जानना चाह रहे हैं, यानी उसी में समाधिस्थ होना चाहते हैं। समझे ना? समाधि का मतलब होता है उसी में लीन हो जाना। तो सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि माने आदि और व्याधि माने सुख और दुख, दोनों के मध्य में मैं हूं ना। दोनों के मध्य में हूं तो कहां हूं, किस जगह हूं, वो जगह कहां है, कैसे पता करेंगे? क्या आप लोगों में किसी में ऐसी शक्ति है कि जो जान सके अपने आप में? मैं आप ही दोनों जन से नहीं पूछ रहा हूं, हम अपने सभी दर्शकों से पूछ रहा हूं, वो संत के रूप में हो, गृहस्थ के रूप में हो, किसी रूप में हो, मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप में सब में ये शक्ति है कि जो मैं अपने आप को स्वयं जान सकूं? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1077 दिन हो गए। तारीख 19 अक्टूबर सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। जब
जिस जगह हम लोग हैं वर्तमान समय में, इसी वर्तमान समय में हम लोग शरीर में हैं, प्रकृति में हैं, व्यवहार में हैं। जब व्यवहार में हम लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं जानकारी है तो किसी का सहारा लेना होता है जो कि प्रकृति में है। तो मैं स्वयं कौन हूँ को जानना है ना। तो स्वयं मैं कौन हूँ को जानने के लिए बिना स्वयं मैं कौन हूँ को जाने व्यक्ति का सहारा लिए क्या आप जान सकते हैं? बोलिए। नहीं जान। आपको 4 पैसे का इनकम लेना है और कला कुछ नहीं मालूम है, तो जब कला कुछ नहीं मालूम है तो आपको खांची ढोना पड़ता है, तसला ढोना पड़ता है, यानी एक लेबर बनना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर में अपने ही कला को पढ़ते हो कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं तसला ढो रहा हूँ या खांची ढो रहा हूँ। खांची का मतलब वो लकड़ी का बना जाता है, तसले की तरह रहता है, उसमें सामान ढोने के लिए। तो तसला ढो रहा हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। वर्तमान में 500 रुपया लेबर चार्ज है, सरकारी रेट है ना। सरकारी रेट है या प्राइवेट रेट है? प्राइवेट रेट है। प्राइवेट है। सरकारी में क्या है? 3 रुपया है। 3 रुपया। 3 रुपया जी। क्या 3 रुपया? 2 रुपया 70 पैसा मतलब रेट उसका है। 2 रुपये 70 पैसा क्या? प्रतिदिन। प्रतिदिन लेबर चार्ज। जी। एक व्यक्ति को 2 रुपये 70 पैसा शाम को 5 बजे मिलेगा। मनरेगा में ही रेट निश्चित है। 270 है या 2 रुपये 70? 2 रुपया 70 पैसा। समझा नहीं मैं। 2 रुपया 70 पैसा प्रतिदिन रेट उसका है। पहले 2.5 था ना, अब 70 हो गया। नहीं, 2 रुपये 70 पैसा में शाम को व्यक्ति क्या अपना पूरा भरण पोषण कर पाएगा? अब नहीं कर पाएगा, लेकिन साहब रेट निश्चित ही किए। नहीं तो आप उसका कुछ वो पैमाना दिया होगा, इतने काम का इतना पैसा मिलेगा और शाम को उतना काम जब करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 270 रुपया पर डे होगा। जी। 270 नहीं, 2 रुपया 70 पैसा। जरा आज पता कर लीजिएगा डिटेल। 270 रुपया। 270 रुपया। मैं वही तो कंफ्यूज हूँ भाई। 270 रुपया, ठीक। 270 रुपया, 270 रुपया जो है पर डे का। मैं कंफ्यूज इसी बात पर हूँ क्योंकि हमारे दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 रुपये 70 पैसा कैसे सरकारी रेट होगा? 270 रुपया है। तो 270 रुपया सरकारी रेट है। लेकिन सरकारी रेट पर भी जो आदमी काम कैसे कर पाएगा बताइए? जब आज महंगाई इस तरह से है तो 270 रुपये में वो सरकारी काम कैसे कर पाएगा? तो वो प्राइवेट में जा रहा है, तो प्राइवेट में 500 रुपये पा रहा है। जी, प्राइवेट पा रहा है। ठीक है। तो 500 रुपये जब वो भी शहर में, देहात में तो कम है। देहात में 400 है। 400 रुपया है। तो देहात में 400 और शहर में 500। ठीक है जी। तो लेबर चार्ज यानी खांची ढोने के 400 रुपये और 500 रुपये पा रहा है। लेकिन जब अपने ही कमी को देखा कि मैं आखिर क्यों इतना ही पा रहा हूँ, यही मेरे बगल में उसको कहते हैं मिस्त्री, चुनाई करने वाला मिस्त्री, वह जो है 800 900 1000 रुपये क्यों पा रहा है? शहर में 800 से 1000 के बीच में है और देहात में 600 से 700, जहाँ जैसा ले ले। मिस्त्री भी जैसा हो, पुराने नए उसी हिसाब से। तो 700 600 और 800 से 1000, तो उसके अपने मन में जागृति आई ना, लेबर ही मिस्त्री बनता है आगे चलकर। ठीक है, लेबर ही मिस्त्री बनता है, उसकी अपनी खुद की स्टेमिना जागृत होती है तब कि मैं 500 ही क्यों कमा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं 700 800 1000 कमा रहा हूँ। तो वो जो 800 1000 का जो उसके अंदर में जानकारी होती है कि इस पद पे जाने पर इतना रुपया मुझे मिल सकता है, तो लेबर ही छोड़ता है और मिस्त्रीगिरी सीखना शुरू करता है।
वहीं लेबरी करते करते वो ठीक। मिस्त्री के साथ रह करके जी। ईंटा देना शुरू करता है, गारा देना शुरू करता है, यानी मसाला, गारा मतलब मसाला, जी। ईंटा देता है, मसाला देता है, या मिस्त्री जो कुछ कहता है वो सब करता है, वहीं से शुरू करता है। जी। अपने अंदर में स्टेमिना जागृत किया ना, जी। तो मिस्त्री बन गया। मिस्त्री को मिला 800 से 1000, 600 से 700, माने देहात क्षेत्र में 600 से 700, जी। और शहर में 800 से 1000, यही हुआ ना। जी। अब वो 800 से 1000 पाने लगा, देहात में 600 से 700 पाने लगा। अब उसको और पता चला कि एक सुपरवाइजर भी कोई होता है, उसका तो 1500 रुपये क्यों पाता है, क्योंकि उसको सुपरवाइजरी करने आता है। तो सुपरवाइजर का संग करता है, तो सुपरवाइजरी क्या होती है वो उससे वहीं से सीखना शुरू करता है। तो लेबर 400 से 500, और फिर मिस्त्री 600 से 700, 800 से 1000। फिर अब जब सुपरवाइजर की स्थिति को देखा तो पता चला कि जो है ये 1500 से 2000 रुपये पाता है, जैसा उसकी माइंड काम करता हो। तो किसके द्वारा प्राप्त करता है, पता चला ठेकेदार के द्वारा। तो ठेकेदार क्या कौन होता है, वो कितना कमाता है, तो पता चलता है वो तो लाखों कमाता है, जैसा ठेका उसका हो। अब वो ठेकेदार बनना शुरू करता है। देखिए, लेबर से अब ठेकेदार बना, कितना स्टेज छोड़ा उसने। तो ठेकेदारी का मतलब क्या होता है कि जिस काम को आप ठेके में ले रहे हो उस काम के प्रति पारंगत होना, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, क्योंकि लेबर मिस्त्री से ही आपको काम कराना होगा। तो वो लेबर मिस्त्री मेरा पूरा काम कर रहे हैं कि नहीं, कितना वो प्रॉफिट मुझे दे रहे हैं, और मुझे जो प्राप्त उसका इनकम है उन्हीं के द्वारा, उसमें से उन्हें कितना देना है, और अन्य चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या अन्य लेबर हैं उनको कितना क्या देना है, और अपने भी बचाना है। वो दिमाग खुलता चला जाता है, दिमाग खुलता चला जाता है। तो जब दिमाग खुलता चला जाता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, तो देखिए लेबर से क्या हुआ, मिस्त्री हुआ, मिस्त्री से क्या हुआ, सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर से अब क्या बन गया, ठेकेदार बन गया। अब वही ठेकेदार ठेकेदारी करते 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 वही फिर मालिक भी बनने लगता है। बोलिए, वही फिर मालिक भी बनने लगता है। कैसे मालिक बनने लगता है, क्योंकि जो इनकम ऑफ सोर्स उसके पास है। अब लाखों रुपए का जो कमाई एक ठेके में, तो 10 ठेका लेके रखा है, तो 10 ठेके में 10 लाख का आय हुआ कि नहीं हुआ। अब उसको भी 10 लाख का आय खर्च करनी है, तो जमीन लेना है, तो जमीन लिया तो मालिक बना कि नहीं बना। अब जमीन पर उसे खेती करनी है, या घर बनाना है, या कॉलोनी बनानी है, क्या करना है, वो वर्तमान में उसका माइंड काम करता है। फिर धीरे 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 वो मालिक बना नहीं बना। तो लेबर से शुरू हुआ और मालिक तक स्वयं गया, तो कौन गया, मनुष्य गया। मनुष्य गया कि नहीं गया। तो ऐसे ही जो चेतना हम जागृत करेंगे, वो चेतन, जैसे श्वास को हमने दिखाया, तो श्वास के बारे में कभी आप लोगों को पता ही नहीं था कि मैं शरीर और मेरा श्वास क्या है क्या नहीं है, कभी इसके बारे में पढ़े। शरीर ही को मैं मान के रखे थे और श्वास को ही जीवन मान रखे थे। बोलिए, श्वास के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, जीवन है या नहीं है, क्या है, कुछ पता नहीं, खाली लिए जा रहे हैं छोड़े जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं छोड़े जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि यही मेरी असली कमाई है। पूर्व जन्म का मेरा कमाई मेरा श्वास है, जितना मैं कमाया हूं उतना ही मैं खर्च करके चला जाऊंगा। लेकिन क्या आगे जीवन के लिए, अगला जीवन कहाँ हमारा रहेगा, उसके लिए कभी हम चिंतन किए? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहीं के बारे में खाली सोचते हैं, ना पीछे सोचते हैं ना आगे सोचते हैं। पीछे सोचते हैं तो अपने को देखते कि मैं पीछे कहाँ था और कहाँ से चल करके कहाँ आया। तो वो जो पीछे वाला चीज है वो हमारे स्मृति में रहता और सचेत रहते, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते कि जो आगे लोग हमसे हैं उनकी बराबरी हम कर सकें। हम उनको देख करके ईर्ष्या जरूर करते हैं, उनको दुख जरूर देते हैं, लेकिन हम उनकी तरह कार्य करके उनकी बराबरी नहीं करते। खुद ही काम करके उनकी बराबरी करिए, तब ना आपके अंदर में स्टेमिना जागृत होगी। लोगों की कीमत समझेंगे, अपनी कीमत समझेंगे, शरीर की कीमत समझेंगे, वर्तमान समय की कीमत समझेंगे।
जी सबकी कीमत समझ में आ जाएगी जिस दिन आपको अपनी कीमत समझ में आ जाएगा। बात समझे? जी तो जो मैं साधना आप लोगों को करा रहा हूं वो साधना स्वयं को जानने के लिए करा रहा हूं, न कि हमें किसी को जानने के लिए। दूसरे किसी को जानना नहीं है, स्वयं को जानना है। स्वयं की कीमत समझ में आएगा तो दूसरे की कीमत अपने आप समझ जाओ कि उसकी उपयोगिता क्या है। और जब उपयोगिता समझ में आए तो कीमत समझ अपने आप आ जाएगा। तो अभी हम हल्के खुद हैं अपने ही दृष्टि में, दूसरे की दृष्टि में हम हल्के हैं वो तो बाद की बात है। हम अपने ही दृष्टि में हम हल्के हैं, तो अपनी ही दृष्टि में हम वजनदार कैसे बने, यही कला आप लोगों को सब कुछ सीखना है कि मैं अपने ही दृष्टि में वजनदार कैसे बनूं, यानी स्वयं अपने आप में गंभीर हम कैसे हों। वजनदार का मतलब गंभीरता, जी और गंभीरता उसी में आती है जिसमें शांति शांति की बात नहीं, ज्ञान होता है, जानकारी होती है जी पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, या उसके बाद भी जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं उन सभी चिन्हों में लगा करके जो सभी पहलुओं पर ध्यान रखता हो, सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर लिया हो, वो गंभीर होता है। जैसे भोजन करना एक शब्द है, भोजन। तो भोजन में अब लगाइए कि क्या भोजन करना है, क्या शब्द लगाया ना, जी भोजन करना है ये सबको बात पता है, लेकिन क्या करना है। अब यही क्या क्या करना है ये प्रश्न नहीं अपने आप में लगाते हैं, जो सामने मिलता सबको खा लेते हैं। मीट, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, यहाँ तक कि बताते हैं विदेशों में, किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा, विदेश शब्द कह दिया, आप कौन से देश में है वो आप लोग खुद खोज कर लीजिए, कि सांप भी खा लेते हैं, चींटी, चूटा, मछली तो खाते ही हैं, मुर्गा बकरा खाते ही हैं, अरे सांप को खाते हैं, बिच्छू को खा लेते हैं, बोलिए, चींटी चूटा को खा लेते हैं। ऐसे ऐसे देश भी हैं, और ऐसे ऐसे भी देश हैं जहां बाहरी व्यक्ति को भी पा जाएं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में करके प्रसाद रूप में बांट करके खा लेते हैं। ऐसे भी देश हैं। तो आप बताइए, जब अपने ही ऊपर उनको प्रश्न नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, बोलिए मेरा शरीर क्या चीज को ऑब्जर्व करता है प्राकृतिक रूप से। मांसाहार मनुष्य का आहार नहीं है, वो पशु पक्षियों का आहार है, जानवरों का आहार है। और जानवरों में भी आप कई ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं, जानवरों में भी ऐसे जानवर हैं जो हिंसकी में भी हिंसकी होते हैं, जैसे बाज है, जैसे शेर है, बस में वो सब हिंसकी होते हैं, और हिंसा करके उनका काम है दूसरे का खून चूसना, यानी पीड़ा देना दूसरे को। तो क्या हम जानवर हैं? अपने ऊपर प्रश्न करिए, क्या हम जानवर हैं? बोलिए, हम तो मनुष्य हैं। तो मनुष्य क्यों हैं? मननात् मनुष्य है, मनन चिंतन करने की वजह से हम मनुष्य हैं। हम मनु के पुत्र हैं ऐसा नहीं है, हम मनुष्य इसलिए हैं कि हम मनन चिंतन जानते हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी, पारसी, कोई भी हो, यानी मनुष्य मात्र पूरी पृथ्वी पर कहीं भी आप देखेंगे किसी भी काम को करते हैं तो पहले देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और फिर डर करके काम करते हैं, जब तक उस काम को पूरा सिद्ध नहीं कर लेते, यानी अपने अनुकूल नहीं बना लेते, तब तक डर करके करते हैं। दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे सब कुछ देख करके तब काम को करते हैं, ताकि हमारी जो इच्छा है, हम जो चाहना बनाए हैं, टारगेट बनाए हैं, वो चीज़ हमको हूबहू दिखाई दे, एकदम प्रसन्न हो जाए उसे पा करके। लेकिन जब तक वो नहीं मिला है तब तक देखिए काम करते हैं, दाएं बाएं भी देखते हैं, आगे पीछे भी चलते फिरते हैं, दूसरे से बातचीत भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा उसी पे रहता है। जैसे दिल्ली जाना है, लक्ष्य है दिल्ली जाना, तो किस काम से जा रहे हैं, काम पूरा याद रहता है, किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, एड्रेस पता क्या है, उनका रूप रंग क्या है, उनका पद क्या है, गरिमा क्या है उनकी, वो सब कुछ जान करके हम लोग बस्ती रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करते हैं। और दिल्ली जब तक आ नहीं जाता, जब तक हम उस व्यक्ति से मिल नहीं लेते हैं, बीच में कितने लोग मिलते हैं, बोलिए, कितनी रास्ता तय करना होता है, क्या चीज़ खाना पीना होता है, कैसे कैसे चेहरे हमारे सामने आते हैं,
कैसे कैसे शब्द हमारा कान सुनता है, हमारा पैर कहाँ कहाँ चल करके जाता है, ये सब को हम देखते हैं कि नहीं? एकदम देखते हैं, लेकिन मन में ये रहता है कि अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, हमारा वो काम हुआ नहीं है, हम वो व्यक्ति से भी मिले नहीं, अपनी बात कह नहीं पाए। तब तक हर व्यक्ति से के साथ वर्तमान में रहते हुए, हर जगह रहते हुए, हर शब्द को सुनते हुए और उन वर्तमान में और अपने चीज को ध्यान रखते हुए क्या कहीं हम उलझते हैं? क्योंकि यात्रा में परेशानियां बहुत होती हैं, तो क्या उन परेशानियों में और परेशानी हम लेते हैं या उसे सहन करके हम अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं? अगर हम वहीं उलझ जाएं तो क्या हमारी मंजिल तत्काल में हमें मिल जाएगा? उलझ गए तो मतलब मारपीट हो गई, जीआरपी के पुलिस आ गए, आपको लेके चले गए, तो रेलवे स्टेशन जो ट्रेन है उस पर से उतार लिए कि नहीं? और ट्रेन तो अपनी रफ्तार में चली रही है, उसको अपने पटरी से नहीं उतरेगी, लेकिन आपको ट्रेन पर से उतार लिया गया, आपको ट्रेन पर से उतार लिया गया। जहाँ 12 घंटा 15 घंटा में आप दिल्ली पहुंच करके 20 घंटे के अंदर में ही आप अपना सब काम कर लेते, कहाँ अब नीचे उतर गए। अब नीचे उतर गए तो ट्रेन चली गई, वो तो अपने समय से पहुंचेगी दिल्ली, लेकिन आपका समय कहाँ गया? आप बताओ। जब तक यहाँ समस्या समाधान नहीं करोगे तब तक क्या दिल्ली जा पाओगे आप? तो जो काम कल मुझे करना था वो काम अब हफ्तों डिले हो गया, हफ्तों का महीनों हो गया, महीनों का सालों हो गया। जैसा आपने यहाँ वर्तमान में कर्म किया उसी हिसाब से आपका वो जो लक्ष्य था वो दूरी हो गई कि नहीं हो गई? हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लक्ष्य बनाया मोक्ष का, बीच में उलझे जा रहे हैं, तो आप बीच में उलझेंगे, जितना उलझेंगे उतना तो आपको दूर होगा कि नहीं होगा? जैसे दिल्ली दूर होगा वैसे ये यहाँ भी मोक्ष भी आपका दूर हो रहा है। जो सदैव के लिए दुख से छुटकारा पाना चाह रहे हो कि सदैव के लिए दुख से छूट जाएं, मोक्ष का मतलब यही होता है कि ना जन्म होगा, ना हम दुख सुख सहेंगे, ना दिन रात देखेंगे, ना ठंडी गर्मी हमें सहन करना होगा, ना ही हमें भय होगा। हम तो वहां निश्चिंत निष्फिक्र निर्द्वंद्व रहेंगे, निश्चल और निर्भ्रांत रहेंगे, कोई भ्रांति वहां नहीं रहेगी। चाहते हम हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं? क्या उस लक्ष्य के प्रति हम एकाग्रचित हैं? हम बार बार आप लोगों को चेतना देते हैं कि चेतना में रहो। चेतना का मतलब क्या होता है? क्या चेतना देते हैं कि अपने मोक्ष को समझो, मोह का नाश कैसे होता है उसको कराना हम चाहते हैं। आपने तो जैसे सुनते हो शब्द को तुरंत बोल देते हो कि सबको जानकारी है कि यही होगा। अरे होगा तो सचेत होइए अभी से, जो कल होने वाला उसको आज ही करके देख लीजिए, सचेत हो जाइए एकदम। और जो सचेत नहीं हुआ वो तो आम आदमी, सभी लोग भेड़ी की तरह उसी में डूबे जा रहे हैं। लेकिन जो सचेत होता है ना, महात्मा बुद्ध होता है, सचेत होता है अंगुलीमाल होता है, सचेत होता है वाल्मीकि होते हैं, सचेत होता है तो गोस्वामी तुलसीदास होते हैं। बात समझे? सचेत होने की जरूरत है, और सचेत होने वाला ही उंगली पर गिनने वाला व्यक्ति होता है। और जो सचेत नहीं होता वो भेड़ी की तरह होता है, उसको कोई दूसरा चराता है, हम नहीं चराते हैं, भेड़िहारा चराता है भेड़ी को। तो हम लोग भेड़ी नहीं है जो हमें भेड़िहारा चराए, हम भेड़िहारों के अधीन हैं। हम भेड़ी हैं तब ना भेड़िहारों के अधीन हैं, लेकिन जब हम खुद भेड़िहारा हो जाए तो भेड़ी के अधीन नहीं होंगे हम खुद भेड़िहारा हो गए, यानी हमारा सारी इंद्रियां हमारे बस में हो गई, हम भेड़िहारा नहीं हो गए। हम हमारे अधीन, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा कर्म, मेरा चिंतन मनन सब कुछ मेरे अधीन हो गया। पूरा टोटल जो सिस्टम है ना, सभी सिस्टम मेरे अधीन हो गए। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? इंद्रियों के अधीन हैं, तो भेड़ी हैं, जीव के बसीभूत हैं, स्वाद ले लेके भोजन कर रहे हैं, तो दूसरे का अधीनता हमें लेनी पड़ेगी। हमको बनाने आता ही नहीं, भोजन बनाने नहीं आता, स्वादिष्ट भोजन, तो जो बनाता है उसकी अधीनस्थ हमें स्वीकार करना पड़ता है। और जब कला जानकारी हो जाती है, हमको खाली थोड़ा सा मेहनत करना है, 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन, और उसके बाद सदैव के लिए पूरा कलाकारी, आपको सब्जी कैसे बनाना है, कौन सी सब्जी बनाना है, किस सब्जी में क्या तड़का लगाना है, नमक कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, तेल कितना सब का कलाकारी मालूम हो जाएगा। और अपने अनुकूल आप भोजन बना करके जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे उसे कर लेंगे।
लेकिन जब हम दूसरे के अधीन रहे तो बोलिए, कोई जरूरी है कि हमारे अनुकूल नमक डालेगा? कोई जरूरी है कि हमारे अनुकूल तेल डालेगा? कोई जरूरी है कि हमारे अनुकूल जन में वो मिर्च मसाला डालेगा? बोलिए। फंक्शनों में जो फंक्शन हो रहा है आजकल, उनमें आप देखिए हम लोग किसके अधीन हैं? बावर्ची के। बावर्ची के, भोजन बनाने वाला। जी, भंडारी। भंडारी के। अब भंडारी क्या करता है? अपने अनुकूल भोजन बनाता है, आपके अनुकूल नहीं बनाता है, अपने अनुकूल बनाता है। उसमें केमिकल देखिए कितना डालता है जी। बाहरी तेल मंगाएगा, बाहरी मसाला मंगाएगा, अपने कूटेगा नहीं। बाहरी तेल जब आएगा तो मतलब डिटेल आपको लिख के दे देगा कि दुकान से आप ले आइए। अब आपको बनाने आता नहीं, ना ही उसका परिणाम आपको पता है। उसको तो सब पता है, लेकिन वो आपको चिट्ठ बना करके पूरा दे देता है। इतने सामान लगेंगे, इतने आदमी पे इतना सामान लगेगा, और ये सामान लगेगा। आप ले आए, उसी में जो वो आपने देखा होगा कौन सी पाउडर आता है आजकल, वो सब्जी में डाल देता है, पूरा तेल है तेल, तेल है तेल लगने लगता है। अब वो जब भोजन आप करते हैं, जितने भी उस फंक्शन में लोग जाते हैं, भोजन करते हैं, आप देखिए किसी न किसी का पेट जरूर खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके शरीर के अनुकूल उसमें चीजें नहीं पड़ी हैं। वो अपने अनुकूल बना है ना, घर के मालिक के अनुकूल भी नहीं बनाता है, बल्कि मालिक को भी अपने ही भाव में पिरो लेता है। नहीं, ऐसा बात बोलेगा कि वो घर का मालिक भी जो है कहता भाई जैसा बनाना हो वैसा बनाओ, सामान हमको लिख के दे दो। उसी पे तो सामान पूरा लिख के दिया अपने अनुकूल, आपके अनुकूल नहीं दिया। लेकिन संत जब भोजन बनाते हैं, कभी आप देखिए भंडारे में, आजकल भंडारे में भी जो है वहाँ बावर्ची बुलाए जा रहे हैं संत लोग। अब संत लोग भी नहीं बना रहे हैं, नहीं तो पहले संतों को ट्रेनिंग दी जाती थी, झाड़ू लगाने से लेकर के और संत परंपरा का जितनी भी क्रियाएं हैं सब सिखाया जाता था समय समय से। लेकिन आजकल क्या है कि बस आश्रम का देख रेख करने वाला कोई चाहिए। आश्रम का अपना देख रेख करने वाला मेरे से ज्ञान ले वो नहीं है, आश्रम का देख रेख करने वाला कोई मिले जो आश्रम को देख झाड़ू लगा सके, कोई आया हुआ अतिथि है उसका सम्मान कर सके। उसका कल्याण हो कि ना हो उसका कोई मतलब नहीं है, वो दूसरे का कल्याण करे, वो यहाँ रहे। तो दूसरे का कल्याण वही कर पाएगा ना जो अपना कल्याण पहले किए रहेगा, यानी अपनी स्थिरता में रहेगा, शांति में रहेगा, कोई इच्छा उसके अंदर में रहेगी नहीं, तभी तो दूसरे की सेवा करेगा। बोलिए। और जब उसके अंदर में इच्छा ही है और अनंत इच्छा है और आप उसे पूरा नहीं कर सकते, तो क्या क्या घटनाएं घट रही हैं तो समाज में आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। तो कुल मिला करके हम लोग क्या समझना चाहते हैं? स्वयं को। किसको समझना चाहते हैं? स्वयं को। तो स्वयं को समझने से पहले जो जो प्रक्रिया है, जो जानने वाले लोग हैं उनका सानिध्य लेना होगा, और सानिध्य लेकर के और धीरे धीरे हम कदम जब बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे देर सवेर हम अपने आप को जान भी लेंगे, देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और उसमें अंत में जा कर के स्थित होकर के सदैव के लिए प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। जब प्रकृति में हम आएंगे ही नहीं तो प्रकृति हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना आनंद होगा, ना परमानंद होगा, ना पीड़ा होगी, कुछ नहीं होगा। हम जैसे हैं, जहाँ हैं वहीं अपने आप में स्थिर है, शांत है, एक रस है। और इसी को जानने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो धीरे 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 कदम हम आप लोगों के बढ़ा, क्योंकि पहले से जो वृत्तियां हमको इसमें लगाना चाहिए था, वो वृत्तियां पहले से उलझ गई दूसरे यानी प्रकृति में। उसी को सत्य मान करके काम किया गया वर्तमान में, और वो वर्तमान आज है नहीं, इसीलिए वो चीजें अब दिखाई नहीं दे रही। जिस उद्देश्य से आप लोगों ने नौकरी की, खेती की, शरीर को मैं मान करके कितना कितना कष्ट सहा, शादी किया, बेटी बेटा पैदा किया, घर द्वार मकान बनाया, अब वही जब यही शरीर अब भारी लगने लग रहा है, तो बता दीजिए वो मेरे लिए कितना सुखदायक होंगे। जिस शरीर से हमें उसको भोगना है वो शरीर ही मेरे लिए अब भारी हो रहा है, बोझ लग रहा है। अब मेरे ही हाथ नहीं हिल पा रहे हैं, मेरा पैर नहीं चल पा रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा। अब तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, हो रही नहीं हो रही हैं? जी हो रही है।
तो अब बता दीजिए इस अवस्था में जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, जहां आप लोग जाना चाह रहे हैं, खाली कहते भर हैं मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष जैसा काम कैसे कर पाएंगे कि जब शरीर ही मेरे बस में नहीं है। तो शरीर जब बस में नहीं है तो काम कैसे करेंगे, क्योंकि बिना काम किए तो चलेगा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। जब आप शरीर में हो तो भोजन लेना ही पड़ेगा, भोजन उठा करके मुंह में डालना ही होगा, दांत से चबाना ही होगा, जीभ से स्वाद लेना ही होगा, घाटी के रास्ते पेट में डालना ही होगा, तब न आपका भूख मिटेगा। बोलिए। अब उसके लिए अगर आप अपने में सक्षम नहीं हैं तो दूसरे के अधीन रह करके अब दूसरा अपने अधीन पा जाएगा तो क्या क्या आपके साथ सदगति दुर्गति करेगा, वो तो वर्तमान में सभी लोग झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि हम दूसरे के अधीन हैं तो कितना दुख सुख भोग रहे हैं। लेकिन वही जो अपने अधीन अपने आप को रखा है और अपने पूरे सिस्टम को अपने अधीन रखा है, तो वो समय समय से सबसे सुख दुख ले लेता है। दुख तो आने ही नहीं देता है, भटकने नहीं देता, क्योंकि चौकन्ना रहता है, क्योंकि उसको दूरगामी दृष्टि रहती है। किसी समाज में ऐसे भी लोग हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, क्योंकि हम हमारे आंख पे पट्टी बांध लिए हैं स्वयं आसक्ति का, मोह का। समझे ना? तो जब हम एक जगह आसक्त हो जाएंगे दूसरे को कैसे समझ पाएंगे, और जब दूसरे को समझेंगे नहीं तो अपने में बदलाव कैसे लाएंगे। इसीलिए आंख पर से पट्टी उतारनी पड़ती है, यानी सबको देखिए, सभी एक मेरे ही तरह हैं और सही है, लेकिन सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, उनकी दृष्टिकोण को पढ़ना होता है। तो क्या चोर भी मैं ही हूँ? क्या मैं भी चोर? तो जो चेतना है चोर शरीर के अंदर में, वो तो मैं हूँ, सही है, लेकिन उसका कर्म क्या है? चोरी। तो क्या मैं भी चोरी करूँ? तो जो परिणाम पा रहा है वही परिणाम मुझे भी दिखाई दे मिलेगा। तो क्या मैं चाहता हूँ कि मुझे जेल हो, कोई मुझे कष्ट दे, कोई मुझे पीड़ा दे? बोलिए। कोई दूसरा व्यक्ति मेरी स्वतंत्रता को भंग करे या छीने, क्या हम चाहते हैं? नहीं चाहते ना। तो हमें चोरी छोड़ना होगा। तब किसका संगत करना होगा? जो ईमानदारी से अपने शरीर का सदुपयोग करता होगा। तो सदुपयोग कौन करता है? जो कलाकारी सीखता है, कला को सीखता है और कला को सीख करके इसी समाज में अपने कला का प्रदर्शन करता है, और उसी कला को बेच करके अपने ही समाज में कला को बेचता है। कला को खरीदने वाले भी लोग हैं, खरीदते हैं और खरीद करके आपको 4 पैसे का इनकम देते हैं, और उसी से आपका भी आपके परिवार का भरण पोषण होता है। जहाँ सुचारू रूप से आपकी ज़िंदगी चलती है वहाँ आपकी स्वतंत्रता को कोई न छीन सकता है न भंग कर सकता है। तो ऐसे लोगों का संगत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आबाद होगी, स्वतंत्र रहेगी। लेकिन जब चोर का संगत करेंगे, डाकू का, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति का संगत जो खुद दुखी हो, तो आपको सुख कहाँ से देगा? ऐसे लोगों का संगत करिए कि मैं आज दुखी हूं, लेकिन उनका संगत किया, उनके संगत की वजह से मैं भी सुखी हो गया। तो हमें सुखी होना है ना। तो पहले तो वर्तमान में जो भौतिक जीवन जी रहे हैं उसमें हमें सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए हम जानबूझ करके किसी का संगत करें, देखें, जानें, समझें, तब संगत करें। अब यहाँ हम अपने आप को जानना चाहते हैं, तो अपने आप को अगर जानना चाहते हैं, वास्तव में अपने आप को जानना चाहते हैं, तो जो मैं हूं, मैं और मेरे से अलग, तो मैं को मैं में स्थिर करिए और मेरे से अलग जो कुछ भी है उसे छोड़ने का अभ्यास बनाइए, तो आपकी स्थिरता अपने आप बनती जाएगी। अरे आप हंस के छोड़ो तो और रो के छोड़ो तो, छोड़ना तो है ही है। अब किस रूप में आप छोड़ना चाहते हैं? यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है 100 के 100% कि लोग दूसरे के अधीन होकर के दुखी हो रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ तो रहे हैं लेकिन आसक्ति में छोड़ रहे हैं, मोह में छोड़ रहे हैं और उसका पीड़ा वो सह रहे हैं। लेकिन यहाँ अब हम जो सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं कि अपने को जानने के बाद जो छूटने वाली चीज़ है उसको सहज छोड़ दीजिए, पहले से ही छोड़ दीजिए। जो कल छूटने वाला है उसका मोह आज ही से छोड़ दीजिए। ये नहीं कि सामान को फेंक दीजिए, या ये नहीं कि आदमी को भगा दीजिए, ऐसा नहीं। उसकी जो भीतर में आसक्ति बना रखे हो ना, इसके बिना हम कैसे रहेंगे, उसको निकाल दीजिए, इसके बिना भी हम रह लेंगे। जो लोग समाज में किसी के बिना जी रहे हैं उनको उनका आदर्श लीजिए, उनका आदर्श लेकर के अपने जीवन को आदर्शवान बनाइए, और वो हैं गिने चुने लोग।
इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जौलों कर डोले, कर माने हाथ, जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आस न कीजिए। किसी की आशा मत करिए कि वो हमारा काम करेगा। तो ऐसे कबीर जैसे लोगों का संग करिए ताकि अपने अंदर की चेतना जागृत हो और चेतना में रह करके मैं अपनी स्थिरता में आऊं और जो प्रकृति का परिवर्तन है उसे मैं देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं और साथ साथ उस परिस्थिति को बदल करके अपने अनुकूल बना सकूं, यानी अपनी स्थिरता में अपनी प्रकृति को बना सकूं। बात समझ में आया? तो निज और पर, आत्म और परमात्मा, दो शब्द हमने परसों बताया था। तो आत्म तत्व तो स्वयं मैं हूं, निज जिसको बोलते हैं, पर आत्म है। तो पर आत्म का मतलब क्या हुआ? पर माने दूसरा, आत्म माने स्वयं, वो भी चेतन, वो भी एक तत्व है ना जी। तो वो कौन सा तत्व है? वो जड़ है या वो चेतन है? अगर जड़ है तो आप उसको जिस तरह चाहोगे उस तरह से बना लोगे, लेकिन उसमें चेतना अगर है मेरी तरह तो उसको अपनी तरह आप नहीं बना पाओगे, बल्कि वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा जी, अपनी तरफ बनाने की कोशिश करेगा। और वहीं पे आपसी द्वंद्व होता है, क्योंकि मैं भी चेतनावान, आप भी चेतनावान, तो आप अपनी तरफ मुझे खींच रहे हैं और मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो दोनों के बीच में हम बज गए, उलझ गए, ना हम आप बन पाए ना आप मुझे अपना बना पाए, दोनों नहीं हो पाए। तो बीच में आपसी द्वंद्व हो गया, आप अपनी तरफ खींचने लगे, मैं अपनी तरफ खींचने लगा, तो क्या होगा? कोई किसी को खींच पाएगा? हम जब अपने आप को खींचने लगते अपने आप में, तो दूसरा अपने आप अट्रैक्टिव होता है, अपने आप खिंचाव उसके अंदर में होता है, यार मैं भी बनूं। जैसे संत लोग हैं, पहले खुद साधु बनते हैं, पहले तो जिज्ञासु बनते हैं, फिर जिज्ञासु के साथ साथ भक्त बनते हैं, भक्त के बाद तब वो साधु बनते हैं, और साधु बनते 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 वही अंत में जाकर के संत हो जाते हैं। समझे ना? तो जो संत लोग हैं वह लोग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपनी तरफ बनाना चाहते हैं, और स्वयं आपकी स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं कि तुम प्रकृति से अलग हो, स्वतंत्र हो, प्रकृति के तंत्र में नहीं, स्व के तंत्र में रहो। तो स्व के तंत्र में जब आप रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं? लेकिन जब पर तंत्र होंगे तो आपकी सुरक्षा खुद खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि दूसरे के तंत्र में है, दूसरे के अधीन है। अब दूसरे के अधीनस्थ कोई किसी की अधीनता स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि वास्तव में ऑलरेडी है वो स्वतंत्र है, देर सवेर अपनी स्वतंत्रता में जाता है, लेकिन वर्तमान में अपनी स्वतंत्रता का आभास नहीं कर पाता। स्वस्थता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, निर्द्वंदता, निष्फिक्रता, निर्भ्रांतता, ये सब आपका अपना शब्द है, लेकिन हम उस पर चिंतन करते नहीं, ना उस पर खोज करते हैं। इसीलिए हम उन शब्दों से वंचित हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन जाना हमें उसी में है, चाहे मर करके जाएं और चाहे जिंदा रह के जाएं। तो मर जाने का मतलब प्रकृति में उलझ करके जाना, तो प्रकृति जब उलझा लेगी तो फिर आप स्वतंत्र कैसे रह जाएंगे? फिर इस शरीर से खाली मुक्त हुए, आप प्रकृति से मुक्त नहीं हुए, प्रकृति आपको दूसरे शरीर में ले जाके पटक देगी। दूसरे शरीर में कहाँ ले जाएगी? आपके कर्मानुसार, आप जैसा कर्म किए हो उसी कर्म के अनुसार उसी जोनी में ले जाके पटक देगी। जाओ भोगो वहीं पे खूब जितना चाहते हो। लेकिन आप इसी शरीर में रहते रहते शरीर से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, स्वच्छंद हो गए, निर्द्वंद हो गए, निर्भ्रांत हो गए, तो फिर प्रकृति क्या आपको अपने बस में ले जा पाएगी? आप अपने आप में आ जाएंगे। तो प्रकृति से आपका विच्छोह हो जाएगा, प्रकृति छूट जाएगी, जन्म मरण से आप मुक्त हो जाएंगे। यानी प्रकृति में आप जब उलझेंगे ही नहीं तो वो अपने बस में लेगी नहीं, अब बस में लेगी नहीं तो अपने नियमानुसार वो आपको क्रम में ले जाएगी नहीं। आप वहीं से क्रम टूट गई, मुक्ति मिल गई, अपने आप में जहां हैं, जैसे हैं, जिस रूप में वहीं स्थिर हो गए। आप स्थिर हो, अपनी स्थिरता का आपको बोध नहीं है, अब उसी बोध को प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत है। अब गुरु जो है मार्गदर्शक हो तो वह अपने आप में परिपूर्ण हो, तभी तो हमको हमारा रास्ता दिखाएगा। जैसे जो दिल्ली जा करके लौट आया है, दिल्ली के बारे में जानकारी रखता है, वही तो मुझे बताएगा कि बाबू ऐसे ऐसे जाना, ऐसे यहाँ फला जगह जाना तो फला जगह टिकट मिलेगा, ट्रेन में बैठना तो टीटी आएगा, चेक करा लेना, वहाँ जगह जगह स्टेशन पे गाड़ी रुकती है,
फला जगह पे ज़्यादा देर रुकती है, वहाँ जन आप नीचे उतर करके कुछ भोजन पानी भी ले सकते हो, पानी भी पी सकते हो, पानी भर भी सकते हो। लेकिन अन्य स्टेशनों पे नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर ट्रेन नहीं रुकती है। जब पानी लेने जाओगे पता चला इधर ट्रेन चली गई, आप वहीं छूट जाओगे, फिर आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, आपका यात्रा बाधित होगा। तो जो गया हुआ है पहले से, वही पहली बार जाने वाले व्यक्ति को जैसे समझ देखता है कि वो जा रहे हैं तो सब बातें बता देता है। अब वो करें ना करें उनका विषय है, लेकिन बता जरूर देता है। तो जैसे जैसे वो स्टेशन पे जाते हैं और वर्तमान को देखते हैं, वैसे वैसे उनकी बातें पूरी याद आने लगती है। सही कह रहे थे, देखिए फला स्टेशन पे इतना देर रुकी, यानी 15 मिनट रुकी। कहाँ पर? लखनऊ में। तो लखनऊ में ड्राइवर चेंज होते हैं तो इसमें टाइम लगता है। पहले तो इंजन चेंज होता था, उसमें टाइम लगता था। अब तो इंजन चेंज नहीं होता, खाली ड्राइवर चेंज होते हैं। तो ड्राइवर चेंज होते समय वहाँ टाइम लगता है, और वो बड़ा स्टेशन है, तो बड़े स्टेशन पे बड़ा थोड़ा टाइम जरूर चाहिए। तो वहाँ जब टाइम से गाड़ी रुकेगी और टाइम तक खड़ी रहेगी, तो आपको स्टेशन पर उतर करके अपना काम करने में आसानी रहती है। लेकिन जब वो किसी भी ट्रेन स्टेशन पे 15 मिनट तो नहीं रुकेगी, कहीं पे 2 मिनट, कहीं पे 5 मिनट, कहीं पे 2 मिनट, कहीं 5 मिनट, ऐसे रुकती जाती है। लेकिन जहाँ जंक्शन होता है, बड़ा जंक्शन होता है, वहाँ 10 से 15 मिनट, फिर उसके बाद चल देती है। तो वो चलते चलते मंजिल पे आपके पहुँचा करके आपको उतार देती है, और आप अपने मंजिल पे चले जाते हैं। तो यही काम आप लोगों को करना है कि जब ट्रेन के बारे में जानकारी करना, अपने मंजिल पे जाना है, तो जो गया हुआ है वही आपको बता रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बता रहा है वो अनभिज्ञ है, वो भी आप ही की तरह यात्री है, पहली बार जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो कर चुका है, देख चुका है, सब कुछ अपने आप में स्थिर है। इसीलिए आप लोगों की स्थिरता में वह सहयोग कर रहा है। अगर मैं उस चीज को देखा ना होता, जाना ना होता, समझा ना होता, तो जब आप गलतियां करते हैं तो हम कैसे पकड़ते हैं? आप बताइए, बोलिए। आप जो गलती करते हो, उस गलती को हम कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उसका बाधक है, इसलिए मुझे गुस्सा होना पड़ता है, ताकि आप सचेत हो, और सचेत रहेंगे तो अपना काम करेंगे, तो निश्चित है कि अपने मंजिल पे फिर आपको जाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जब आप हमारे गुस्सा को गुस्सा समझ जाएंगे, छोड़ ही देंगे, तो फिर आपका मंजिल तो जो पास कुछ दूरी तय भी किए थे ना, उससे तो फिर पीछे कितने दूर चले गए पता नहीं है। बात समझे ना? कितनी पीछे चले जाएंगे उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। किसी तरह से आप मेहनत करते 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 लखनऊ तक पहुंचे हो, लेकिन आगे जब ट्रेन ही छोड़ दोगे तो बताओ जब दिल्ली दूर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। इसीलिए हम जो रास्ता पकड़ लिए हैं, और रास्ता पकड़ने के साथ साथ जो साधन पकड़ लिए हैं, उस साधन को हमें अंतिम तक छोड़ना नहीं होता है। बोलिए। अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो क्या वो हमारा मंजिल पाने में सहयोग करेगा? पीछे थोड़ी आएगा, वो तो अपना चलते ही रहेगा, वो पीछे नहीं आएगा। ट्रेन में या बस में या हवाई जहाज में आप बैठिए, तो उसका काम तो उड़ना है, उसका काम चलना है, वो चलते ही रहेगा। आप उसी पर से उतर जाओगे तो बताइए आपने मंजिल पे कैसे जाओगे? तो श्वास जो मैं सहारा बता रहा हूँ, श्वास सहारा तो ट्रेन है, बैठ गए आप। मंजिल पर जाने के लिए आपका ये सहयोग करेगा अंतिम तक, लेकिन बीच बीच में जो पड़ाव आते हैं, वो पड़ाव ही हमारा मंजिल है या वह पड़ाव हमारे लिए बाधक है, ये समझ करके हमें उस साधन को छोड़ना नहीं होता है। जैसे हमें मालूम है अगर हम ट्रेन छोड़ देंगे तो हमें फिर 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा किसी ट्रेन का, जो कभी कभी 24 घंटा लग जाता है, कभी कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, 6 घंटा। अब जब ट्रेन आएगी तभी तो बैठेंगे। बोलिए। तो आपकी मंजिल दूरी हुई कि नहीं हुई? जहां आप 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में या 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं मंजिल को, अब जब जैसे ही वो साधन छूटा तो क्या वो 24 घंटे में आप प्राप्त कर पाएंगे? क्या जो दूसरी साधन आएगी तो वो दूसरी साधन 24 घंटे में आपको कवर करके पहुंचा देगी? संभव नहीं है। अगर भौतिक रूप में अगर संभव भी हो, लेकिन आत्मिक रूप से असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि काम को करिए, अगर करना चाहते हैं तो, मंजिल को पाना चाहते हैं तो अपने साधन को
वहां हमें छोड़ना नहीं होगा, उससे प्रेम करना होगा। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन से तो प्रेम करना ही करना पड़ेगा, साथ साथ जो ट्रेन यानी रेलवे डिपार्टमेंट है उस पूरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से भी आपको प्रेम करना होगा। यानी जो पोछा लगाते हैं वहां से लेकर के और ड्राइवर तक जो आपको मंजिल पे पहुंचाता है, सबका आपको इज्जत करनी होगी और उनके अधीन होकर के अपने मंजिल की ओर जाना होगा। तो संसाधन जो बता रहा है, जो करा रहा है, जो आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है, उनसे आपको प्रेम करना होगा। और वो प्रेम आप नहीं करेंगे तो उनको क्या गर्ज पड़ी है, वो तो अपना चल ही रहे हैं, जब ट्रेन तो चल ही रहा है। उनको कौन से गर्ज है कि आपको दिल्ली जाना है कि नहीं जाना, चलो हमारे हम ले चल के पहुंचा दे रहे हैं। वह रेलवे का कोई भी व्यक्ति डिपार्टमेंट का आपके घर आता है कि आप दिल्ली चलो, बोलिए? हमको खुद जाना होता है, क्यों? जी है खुद जाना होता हमें खुद जाना होता है। है। और खुद जाने के लिए हमारी अपनी कुछ टारगेट होते हैं, तब हम जाते हैं। अन्यथा हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो हम अपने घर पे तो है ही हैं, जी हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत? क्योंकि वहाँ कष्ट है, पीड़ा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, नींद पूरी नहीं होती, तमाम चीजें रहती हैं। तो अपने को जानने के लिए मैं हूँ इतना ही काफी है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ वो काफी नहीं है। बस मैं हूँ यही सहज है, जी मैं हूँ, बस मैं हूँ यही सहज है। जी मैं साधु हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मंजिल पहुंचा हूँ, जो कुछ भी कहेंगे वो सब मिलावट होगा। मैं हूँ यही शुद्ध है। तो मिलावट को मिलावट समझिए, उसे छोड़िए और जो ओरिजिनल चीज है उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए, जो मैं हूं, और साधन का प्रयोग पूरा करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय उसी का चिंतन हो, यानी उसी में लीन हो जाओ। जब हमें दिल्ली जाना होता है तो हमें उसी में लीन होकर के जाना पड़ता है, अन्यथा दूसरे को क्या मालूम कि आपका लक्ष्य क्या है? दूसरे को कुछ पता नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। ड्राइवर है तो, कंडक्टर है तो, यानी रेलवे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सब अपने अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वो सभी यात्री अपने अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं। वो तो थोड़े समय के लिए स्टेशन उनका अपना आने के पहले तक हमारा आपका मिलन है, और स्टेशन आया वो उतर गए, वो उतर गए अपने अपने लक्ष्य की ओर चले गए। हमारा लक्ष्य अभी दूर है, इसलिए क्योंकि मैंने लंबा ट्रेन जहां तक जाएगी वहां तक का हमें यात्रा करना है। यानी श्वास जब तक मेरे जीवन में रहेगा तब तक मुझे यात्रा करना है। जरा सा भी अगर श्वास को छोड़ा आपने, ठीक है, तो आपकी मंजिल दूर की दूर तो है और दूर हो जाएगा। इसीलिए अंतिम क्षणों तक हमें श्वास को नहीं छोड़ना होगा, ताकि वह आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। इसीलिए मैं कह रहा था कि सार्वभौमिक प्रमाण क्या है, जो सभी लोग उसे स्वीकार करें और एक स्वर से स्वीकार करें। और अगर नहीं भी स्वीकार कर रहे हैं वर्तमान में, वो किसी में भी अगर आसक्त हैं, तो जब चिंतन करेंगे, अपने ही कर्म को देखेंगे और उस साधन को देखेंगे, प्रमाण को देखेंगे, तो निश्चित है कि अपना चीज छोड़ेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, देर सवेर कहीं न कहीं। इसीलिए श्वास से बढ़ करके प्रमाण कोई है नहीं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। बाकी तो सब सिद्धियां हैं, प्राप्त होंगी छूटेंगी। कोई भी चीज मिलता है तो बिछुड़ता है, मिलता है तो छूटता है, प्राप्त होता है तो निश्चित है कि नष्ट होता है। समझे ना? तो इसलिए जो अप्राप्त वस्तु है उसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, जो प्राप्त है उसी में सहज भाव में रहने की जरूरत है। तो सहज में अपने आप में खुद प्राप्त हूं, अपनी सहजता में रहूं, बाहर का कोई लक्ष्य ना बनाए, ना जीभ का स्वाद लें, ना कान का शब्द प्रिय प्रिय सुने, ना आंख से रूप देखने का कोशिश करें, ना लिंग का कोई विषय भोग का प्राप्त करने की कोशिश करो। जो सहज है उसी सहजता में रहो, एकदम सहज में, तब आपकी जिंदगी एकदम फूल की तरह हल्का। फूल भी कुछ नहीं होता, फूल के अलावा उसका सुगंध हल्का होता है। फूल तो फिर भी वजनदार होता है, लेकिन उसका सुगंध, उसको तौल पाएंगे? कोई बता दे पूरे विश्व में सुगंध को तौल करके कभी कोई बताया होगी कि इसकी सुगंध इतने किलो की होती है? बोलिए, कोई आप माप बता दीजिए। कोई नहीं माप सकता। आज तक ले कोई उसको तौला है?
जो बताया हो, कहीं लिखा पढ़ी में हो, कहीं सुने हो? कहीं नहीं। तो फूल तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि वो स्पष्ट है, उसको तौल करके कोई बता देगा इतने ग्राम का है या इतने किलो का है। जहाँ पे बड़े बड़े मंदिरें हैं वहाँ पे देखिए फूल जो है तौल के जाते हैं, क्या किलो के हैं, क्या कुंटल के हैं, लेकिन किसी ने भी बता दिया हो कि इसकी सुगंध कितने किलो की है, कोई बता पाएगा? आपके कर्म को लोग तौल लेंगे, लेकिन कर्म का जो एहसास आपको हो रहा है, हल्कापन लग रहा है, सब अपने अपने कह रहे हैं, उस समय का जो एहसास है आप तौल के बता पाएंगे कि मैं कितने हल्का हूँ, कितना वजनदार हूँ? क्योंकि वहाँ एकदम बिल्कुल शांत रहता है, और शांति में कुछ नहीं रहता है, कोई वाट नहीं काम करता, वाट माने किलो, कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ साधन जा ही नहीं सकता है, कोई भी साधन, वो बाहर का ही है, भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता। भीतर तो सिर्फ एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए सुगंध दुर्गंध मैंने महसूस करने की बात कही थी। महसूस करके काम करिए, तब देखिए अपने अपनी चीज को, क्योंकि अभी तो क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया तो हुई नहीं। तब प्रतिक्रिया तो हमने कराया नहीं जो अपने को जान सके, अभी तो क्रिया करा रहे हैं उस वस्तु को जानने के लिए, श्वास को जानने के लिए कि श्वास में क्या क्या दिखाई देता है। श्वास में प्रतिक्रिया नहीं दिखाया, क्यों? अभी प्रतिक्रिया नहीं दिखाया हूं, अभी खाली क्रिया दिखा रहा हूं। क्रिया को देखो कि श्वास है, कौन है, कैसा है, क्या मिलता है, क्या उसमें बिछुड़ता है, और वर्तमान में कैसा रहता है, वो उसको अभी खाली हम दिखा रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं करा रहे हैं। ध्वनि हम कर रहे हैं, प्रतिध्वनि नहीं करा रहे हैं। ध्वनि माने आवाज, घंटों घंटों बोल रहा हूँ, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बोल रहा हूँ, ये ध्वनि हो गई। प्रतिध्वनि जब हम करेंगे तो हमारी वाणी नहीं निकलेगी, फिर वो उस समय में आपको महसूस होगा कि मैं क्या हूं। जब वाणी बंद हो जाएगी ना, प्रतिक्रिया होगी, वाणी बंद हो जाएगी, क्रिया हो रही है, वाणी निकल रही है, प्रतिक्रिया जब हम करेंगे तो मौन हो जाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं आप कैसे समझेंगे? तो जब हमारी तरह आप भी मौन होंगे, हमारी अंदर से जो चेतना जागृत होगी भीतर की, और वो वाइब्रेट करेगा, आपके चेतना में जाकर के टकराएगा, वो आपको एहसास करा देगा कि महात्मा जी वर्तमान में ये चीज सोच रहे हैं, वो प्रतिक्रिया में आएगा। बात समझे? शांत हैं या कुछ चिंतन कर रहे हैं, वो अपने आप भीतर से बता देगा। ऊपर का ये मौन नहीं पता चलेगा, भीतर में मैं मौन हूं या नहीं, ये आप स्वयं अपने आभास करेंगे। लेकिन इतनी गहराई में अभी मैं नहीं ले जा रहा हूं, अभी तो मोटी मोटी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं देता, वहां खाली महसूस करना होता है, उसको कैसे देख लेंगे? जहाँ इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रियां सब कुछ आपको बता रही हैं, वहां तो आप उसको परख ही नहीं पा रहे हो। तो बता दीजिए, जहाँ इंद्रियां नहीं रहेंगी, जहाँ शरीर नहीं रहेगा, जहाँ प्रकृति नहीं रहेगी, आप बता दीजिए उसको कैसे महसूस करेंगे? बात समझे? इसीलिए मोटे मोटे काम को खूब बारीकी के साथ करिए, मोटे मोटे काम को भी करिए लेकिन बारीकी से करिए, सचेत होकर के, चेतना में रह करके, सावधानी और सतर्कता पूर्वक करते चलिए, धीरे धीरे सबको जानकारी हो जाएगी।
साहिब साहिब। बंद करिए। कुछ समझ में बात आई? जी, क्या समझ में आई? जो आप बताए हैं।